हेलो बच्चों, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द थियरी दो एटम्स कंबाइन होते हैं तब रियल सेंस में उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, वो कॉम्बिनेशन अंडरगो करती है। इस कॉम्बिनेशन से जो नई टाइप की ऑर्बिटल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है, इन ऑर्डर टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिस कैन टेक प्लेस इन टू वेज। पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। पहला हम समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखो बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमारा क्या मतलब होता है। फर्स्ट possibility of linear combination of atomic orbitals LCAO is bonding molecular orbital। bonding molecular orbital जिसको हम लोग बोलते हैं BMO, जिसको हम क्या बोल देते हैं BMO। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनती है, जब वेव फंक्शंस ऑफ, अब आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम वेव फंक्शंस से दिखाते हैं। वेव फंक्शन क्या होता है, साइन। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल का डिस्क्रिप्शन देना हो 1s का 2s का, तब हमें वेव फंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे किसी वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, सपोज x नाम का वेरिएबल है तो उसके लिए फंक्शन होता है f(x) होता है, y नंबर का वेरिएबल होता है तो फंक्शन होता है f(y)। उसी तरीके से वेव नाम का कोई चीज हो तो उसके लिए जो चीज आती है या वेव जो होता है उसके लिए जो फंक्शन आता है उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन साइन। उसको हम क्या बोल देते हैं, वेव फंक्शन साइन। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन कंटेनिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन से बनता है। वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन से बनता है। तो कहने का मतलब, आप सपोज के दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है, यहाँ पर 1s और 1s, इसका फंक्शन है psi 1s और इसका फंक्शन है psi 1s, बराबर। तो यहाँ पर अगर वो BMO बना रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जो नया टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका वेव फंक्शन होगा psi 1s प्लस psi 1s। क्लियर हो रहा है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के एडिशन से बनता है, पहले नंबर का चीज। दूसरे नंबर का चीज, हियर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पर उनके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो होते हैं। अब क्योंकि इनके पास अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, देयर एनर्जी इज लेस एंड दे स्टेबिलाइज द सिस्टम। बात समझो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के एडिशन से बनती है। दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स होता है कहने का मतलब इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। अगर एनर्जी कम हो जाती है तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देते हैं, बराबर। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो BMO बनाएगी, तब बनने वाली BMO की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो क्या होता है, दोनों के बीच की एनर्जी लेस हो जाती है। दोनों के बीच की एनर्जी लेस हो जाती है तो सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। यहाँ पर अगर हमें BMO दिखाना है तो उनको सिग्मा या तो पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो BMO को सिग्मा या तो पाई फंक्शन के मदद से या पाई सिंबल की मदद से सिंबलाइज किया जाता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अगर हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ना है तो जस्ट इसका उल्टा करते चले जाओ। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है ABMO। वहां पर क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, यहाँ पर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। वहां पर हमने पढ़ा था
कि वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन से बीएमओ बनता है। यहां पर हम लिखेंगे कि वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्सट्रैक्शन से एबीएमओ बनता है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिखता चला जाता हूं एबीएमओ, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखूंगा, आप समझ जाना रेस्ट। एबीएमओ यहां पर ये सब्सट्रैक्शन से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उसको बोला बीएमओ। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्सट्रैक्शन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है उसको बोलते हैं एबीएमओ। यहां पर टू एटॉमिक, वहां पर क्या पढ़ा था कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी उनके पास कौन सा फोर्स होगा, तो उनके पास रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। यहां पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। वहां पर हमने पढ़ा था कि दे हैव लेस एनर्जी एंड स्टेबलाइज द सिस्टम। इनके पास मोर एनर्जी एंड डिस्टेबलाइज द सिस्टम। इनके पास मोर एनर्जी होता है और ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। इनको हमने बोला था सिग्मा या तो पाई से दिखाया जाता है, तो इसको सिग्मा स्टार या तो पाई स्टार से दिखाया जाता है। सिग्मा स्टार या तो पाई स्टार की मदद से इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो डिफरेंस हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। हमने उसके पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी पढ़ लिया। तो थ्योरी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताओ, तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा कहती है कि दो एटम्स कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तब रियल सेंस में उनकी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के एक नए टाइप के ऑर्बिटल बनाती है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनती है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन दो टाइप का हो सकता है, पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हमने बीएमओ बोला था, और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हमने बोला था एबीएमओ। बराबर, तो इतना पॉइंट हो गया आपका अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो है एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम आपको समझने हैं। बराबर, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मदद से। एमओ डायग्राम पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एमओ डायग्राम का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको पता है कि दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, पहला है H1 और दूसरा है H2। हाइड्रोजन एटम 1 और दूसरा है हाइड्रोजन एटम 2। तो बच्चों हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं, आराम से समझिएगा। यहाँ पर हम एनर्जी की एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कौन सी एक्सिस आएगी, एनर्जी। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पर भी एनर्जी की एक्सिस आएगी, यहाँ पर भी आपकी एनर्जी की एक्सिस है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर दिखा दो, एक हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल को यहाँ से दिखा दो 1s, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल जो 1s है उसको यहाँ पर दिखा दो। नीचे आप लिख सकते हो कि ये 1s जो है वो हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 है, ये जो 1s है दैट इज हाइड्रोजन एटम ऑफ 2। तो ये जो है वो दोनों एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये दोनों ही एटम्स की कौन सी ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों के बीच में जब ओवरलैप होगा तो एक नई टाइप की ऑर्बिटल बनेगी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो दो टाइप की होगी, पहला होगा बीएमओ और दूसरा होगा एबीएमओ। पहला होगा आपका बीएमओ और दूसरा क्या हो जाएगा, एबीएमओ। तो देखिए ये एनर्जी की एक्सिस है, ये लो एनर्जी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने के दो चांस होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ का एनर्जी लो होता है, तो देखिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से इसका एनर्जी जो है वो लो है, तो ये आपकी बीएमओ है। बीएमओ को कैसे दिखाते हैं, सिग्मा से। किसकी सिग्मा, ये तो 1s की, इसीलिए बोला सिग्मा 1s। एबीएमओ को कैसे दिखाते हैं, तो सिग्मा स्टार से। किसकी एबीएमओ है ये, तो 1s की, तो इसीलिए बोला सिग्मा स्टार 1s। क्लियर हो रहा है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें
तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा दो। इस हाइड्रोजन एटम के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको इधर दिखा दो। जब ये दोनों कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पर अरेंज होते हैं, बराबर। तो ये हो गया आपका एमओ डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फिर आप बोलोगे सर इसको कैसे याद रखें, तो देखो ये इसका फ्रेमवर्क है जिसको आपको याद कर लेना है। आगे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स आएंगे, बराबर, बट इसको आपको याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट और लॉजिकल चीजें मैंने आपको समझा दी है। फिर अगर आपको कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बताओ, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करोगे, पहले तो सिग्मा 1s लिख दो, सिग्मा 1s। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिग्मा 1s के ऊपर 2 लिख दो। सिग्मा 1s के ऊपर आपने 2 लिख दिया, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आप बोलोगे सर ये भी तो कॉन्फ़िगरेशन था ना, हाँ जी ये भी कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन था। ये और ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है वो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। मॉलिक्यूल बोल सकते हो या खाली H2 भी बोल सकते हो। तो उसको कैसे ढूंढोगे, तो इट इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। वापस समझ लो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे ढूंढा जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हाफ की जगह पे हाफ लिख दो। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 भी नहीं, 0। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया। कहने का मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो कितना आया, 1। तो ये दिखाता है कि 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में देयर इज सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ये दिखाता है कि 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बराबर। ये बात हो गई बॉन्ड ऑर्डर की। एक और चीज पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक और चीज जो पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझना हो तो यहाँ पर चेक करो, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड अप है। अगर सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो तो वह डायमैग्नेटिक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो वह पैरामैग्नेटिक है। डाया और पैरा को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ऐसा समझो एक मेल है और दूसरा फीमेल है। तो यहाँ पर मेल की शादी हो गई है, शादी हो गई है, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, डाया। अगर शादी नहीं हुई होती, बैचलर होता, तो इसका मतलब ये होता कि वो पैरा होता। बट इसकी शादी तो हो गई है, कहने का मतलब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी वो डायामैग्नेटिक आएगी। सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी डायामैग्नेटिक। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो है आपका हीलियम 2 He2, ठीक है, He2 मॉलिक्यूल। तो He2 मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं क्या है सिस्टम, बराबर। यहां पर मैं कर देता हूं He2, ठीक है, He2 मॉलिक्यूल। तो He2 मॉलिक्यूल 2 हीलियम एटम्स की मदद से बनेगा। पहला है He1 और दूसरा है He2, ठीक है। यहाँ पर H एटम है ना, उसकी जगह पे आप लिखोगे हीलियम एटम ऑफ 1। यहाँ पे जो 1s ऑर्बिटल होगी वो किसकी होगी, हीलियम एटम 1 की। यहाँ पर जो 1s ऑर्बिटल है वो किसकी होगी, हीलियम एटम 2 की। अब आपको पता है कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2। तो यहाँ पर एनर्जी एज इट इज ही रहेगा। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो ये आपका 1s2 हो गया। इस हीलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो ये 1s2 हो गया। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर अरेंज कर ही दिए थे, 3rd एंड 4th, ये चौथा इलेक्ट्रॉन भी करा गया। अब आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करो, देखो बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 इनटू ब्रैकेट Nb माइनस Na। Nb का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हाफ की जगह पे तो हाफ ही आएगा,
बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आंसर इज 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो आंसर इज अगेन 2, तो 1/2 इंटू 0, इसका मतलब है कि 0। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। याद रखो बच्चों कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि He2 मॉलिक्यूल डोंट एग्जिस्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बराबर। तो अब फिर आप नेचर के बारे में नहीं डिस्कस कर सकते कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर नेचर के बारे में डिस्कशन करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो वो है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, इसके ऊपर भी 2 और इसके ऊपर भी 2, तो सिग्मा 1s का स्टार स्क्वायर, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s का भी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें किसके एनोड डायग्राम देखना है, चलो देख लेते हैं। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस पहले तो समझ लेते हैं। हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में समझ लिया कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं ताकि आगे के मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके उसके कंक्लूजन्स बताऊं तो आपको समझ में आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हमने समझा कि इट इज डिफाइंड एज half of number of electrons, half of difference of लिख सकते हैं, half of difference of number of electrons, half of difference of number of electrons in bonding orbitals, in bonding orbitals and anti-bonding orbitals, half of difference of bonding electrons present in bonding orbitals minus number of electrons present in anti-bonding orbital divided by 2। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके के होगा, Nb माइनस N, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर समझने से हमको क्या फायदा होता है। सिग्निफिकेंस, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपको मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल के लिए 0 है तो वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होता है। जस्ट अभी हमने पढ़ा डज नॉट एग्जिस्ट, हमने अभी ही पढ़ा कि He2 मॉलिक्यूल जो है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आया था, कहने का मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा, ये आपको दो एटम्स के बीच में मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। समझो, मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ और उसका बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूल है H2, उसके बाद है N2 और उसके बाद है O2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को दिखाता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन एटम के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है। यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब कि दो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड है। यहाँ पर O2 के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑक्सीजन एटम के बीच में यहाँ पर आपके पास 2 बॉन्ड्स है। ये दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया। अगर तीसरे सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। हम बॉन्ड ऑर्डर के सिग्निफिकेंस को पढ़ रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर के सिग्निफिकेंस के अंदर हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए है कि ये आपको एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल साथ साथ में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में दिखाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल।
तो बच्चों समझो, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबल इज द सिस्टम, मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होता है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ना दो एटम के बीच में, और उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उनको डिसोसिएट करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना सिस्टम स्टेबल होता है। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो, बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, हायर इज द बॉन्ड एंथैल्पी, हायर द बॉन्ड एंथैल्पी। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चार सिग्निफिकेंस हो गए अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और चौथा है बॉन्ड एंथैल्पी। अब कुछ एमओ डायग्राम्स पढ़ लेते हैं। बीच में मैंने आपको इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट पढ़ा दिया क्योंकि उसके अंदर हमें बॉन्ड ऑर्डर पर से मॉलिक्यूल के बारे में कमेंट करना होगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाई हीलियम 2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो मैंने आपको एमओ डायग्राम की मदद से करवा दिया है। अब हम सीधा उसको छोड़ करके आगे चल देते हैं। ठीक है, Li2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, Li2 मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों, Li2 मॉलिक्यूल जो है वो दो Li के एटम्स की मदद से बना है। पहला है लिथियम 1 और दूसरा है लिथियम 2। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाईली, मतलब कि 1s2 2s1। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, बराबर। तो यहाँ पर हम उसका एमओ डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। एमओ डायग्राम में मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर आपकी एनर्जी की एक्सिस आएगी, बराबर। यहाँ पर भी आपकी एनर्जी की एक्सिस आएगी। ये दोनों ही आपकी एनर्जी एक्सिस है। जितना ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आपकी लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, लिथियम की एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपके पास लिथियम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पर Li एटम 1, ये जो है वो लिथियम एटम 1 की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको दिखाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो आपको 2s ऑर्बिटल दिखाती है। किसकी? लिथियम की। ये आपको 2s ऑर्बिटल दिखाती है लिथियम की। तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बनेगा। चलिए यहाँ पर पहले 2 का दिखा देता हूँ, फिर इसके कॉम्बिनेशन की मदद से बनने वाली ऑर्बिटल के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिथियम एटम 1 की एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख दी है, ऐसे लिथियम एटम 2 की भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिख देता हूँ। ये 1s, ठीक है। तो ये किसकी एटॉमिक ऑर्बिटल है? लिथियम एटम 2 की 1s ऑर्बिटल है, 2 की। यहाँ पर अगर मैं 2s की बात करूं तो ये लिथियम एटम 2 की 2s ऑर्बिटल है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से दो टाइप की ऑर्बिटल बनेगी। पहला है BMO और दूसरा है ABMO। ठीक है, पहला है BMO और दूसरा है ABMO। तो ABMO जो है मैंने ऊपर दिखाई है और BMO जो है उसको मैंने इस तरीके से नीचे दिखाया है, बराबर। अब आपको पता है कि BMO को हम बोलते हैं सिग्मा से और ABMO को सिग्मा स्टार से। ये किसकी BMO है? 1s की, तो सिग्मा 1s। ये किसकी ABMO है? तो सिग्मा 1s की, तो इसको बोल दिया सिग्मा स्टार 1s। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा। ये किसकी BMO है? लो एनर्जी वाली है, मतलब ये BMO होगी 2s की, तो सिग्मा 2s। ये किसकी ABMO है? 2s की, तो सिग्मा स्टार 2s। चलिए
पहले लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s1। तो यहाँ पर आपका आएगा 1s2 2s1 1s2 2s1। यहाँ पर भी आपका आएगा 1s2 2s1। चलिए ये बात तो हो गई। अब 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको अरेंज करना है, 3 इसके और 3 इसके। 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे करेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे 1 2 3 4, और उसके बाद आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी की चीजों की बात कर लेते हैं। पहला आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2 सिग्मा 2s 2 सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2 सिग्मा 2s 2। चलिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब 1/2 इनटू ब्रैकेट NB माइनस NA। बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इसको नहीं गिनोगे, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लिखा हुआ है, तो 2 इसको छोड़ दो, अगेन 4, तो 1/2 इनटू ब्रैकेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 है। एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाली में कितने हैं? तो स्टार वाली में 2 ही है, तो 1/2 इनटू ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब कि यहाँ पर लिथियम और लिथियम के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो है 1। तो इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, बराबर। चलिए अगर आपको कोई पूछे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 3 चीजें लिखने की रहेगी बच्चों। पहला आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिख देता हूं वापस से। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। 3 चीजें आपको सबके अंदर ड्रॉ करने की रहेगी। ये आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है। कहने का मतलब कि ये डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बच्चों? डायामैग्नेटिक, बराबर। ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो तीनों की तीनों चीज की बात कर ली हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बाकी कुछ एमओ डायग्राम्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।